आपने न्यूज़ वगैरह अगर देखे हो तो आपको पता होगा कि इंटरनेट पर कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं जो 2-4 दिन चलती हैं और फिर लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी भी होती हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जैसे ही लगता है कि मामला शांत हो रहा है, कोई नया क्लिप सामने आ जाता है, कोई नया रिएक्शन वायरल हो जाता है या फिर कोई दूसरा क्रिएटर उस मुद्दे पर वीडियो बना देता है और पूरा मामला फिर से चर्चा में आ जाता है। इस वक्त कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पुनीत मोरे वाली कंट्रोवर्सी अभी लोगों के दिमाग से निकली भी नहीं थी कि अचानक एक और कॉमेडियन का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इस शख्स का नाम है मधुर विरली। अब अगर आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया यूज किया हो तो बहुत ज्यादा चेंज है, क्योंकि इसका नाम कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक, लगभग हर जगह लोग इस विषय पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले लोगों के सामने एक पुराना वीडियो आया। वीडियो नया नहीं था बल्कि काफी समय पहले का था, के बाद में हटाई भी जा चुकी थी वो क्लिप। लेकिन जैसे ही हम सब जानते हैं कि इंटरनेट किसी चीज को पूरी तरह भूलता नहीं, एक बार कोई क्लिप बाहर आ जाए तो फिर उसका स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग या फिर रिपोस्ट किसी न किसी रूप में बचा ही रह जाता है। या यही वजह रही कि पुराना क्लिप दोबारा सामने आया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। जैसे जैसे वीडियो वायरल हुए वैसे वैसे रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा है कि ये सिर्फ एक जोक था और जोक को जोक की तरह ही लेना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, इसलिए जो बात किसी को ऑफेंसिव लग सकती है वही बात दूसरे व्यक्ति को फनी भी लग सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर जोक बनाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और यहीं से पूरी डिबेट शुरू हो जाती है। आखिर कॉमेडी की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या कोई भी विषय कॉमेडी का हिस्सा बन सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई बात मजाक के रूप में कही गई है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, या फिर ऑडियंस को भी ये अधिकार है कि वो किसी जोक को गलत कह सके? ये सवाल नए नहीं हैं। दुनिया भर में पिछले कई सालों में इन सवालों पर चर्चा होती रही है। हर बार जब कोई कंट्रोवर्शियल जोक सामने आता है तो ये डिबेट दोबारा शुरू हो जाती है। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है और दूसरी तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मधुर वाली कंट्रोवर्सी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कई बड़े यूट्यूबर्स ने उस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वीडियो को कंटेक्स्ट को समझाने की कोशिश की, कुछ ने कहा कि क्लिप को काट कर दिखाया जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि पूरा सेगमेंट देखने के बाद बात अलग लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिनका कहना था कि कंटेक्स्ट चाहे जो भी हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस होना स्वाभाविक है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी जिस चीज पर हुई वो थी ऑडियंस का रिएक्शन। इंटरनेट पर 2 तरह के लोग दिखाई दिए। पहला ग्रुप वो था जो बिना किसी सवाल के क्रिएटर को डिफेंड कर रहा था। उनका कहना था कि अगर वीडियो हटाई जा चुकी है तो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए। उनका मानना था कि क्रिएटर भी इंसान होते हैं और उनसे गलती हो सकती है। वहीं दूसरा ग्रुप ऐसा भी था जो लगातार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था। उनका कहना था कि अगर लाखों लोग किसी कंटेक्स्ट को देख रहे हैं तो क्रिएटर की जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब सच क्या है हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि इस कंट्रोवर्सी ने लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। अगर हम पिछले कुछ सालों की स्टैंड अप कॉमेडी को देखें तो उसमें काफ़ी बदलाव आया है। पहले कॉमेडियंस अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी से ह्यूमर निकालते थे। स्कूल, कॉलेज, रिश्तेदार, शादी, नौकरी, दोस्त, परिवार और समाज की छोटी छोटी बातों पर जोक्स बनाते थे। लोग हंसते थे और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। आज हर क्रिएटर चाहता है कि उसका क्लिप वायरल हो, लोग उसे शेयर करें और उस पर डिस्कशन शुरू हो। समस्या तब होती है जब वायरल होने की दौड़ कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कई बार क्रिएटर्स ये सोचने लगते हैं कि अगर टॉपिक कंट्रोवर्शियल होगा तो व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, अगर लोगों को गुस्सा आएगा तो इंगेजमेंट भी बढ़ेगी, अगर डिबेट शुरू हुई तो रीच भी बढ़ेगी। और ये वही पॉइंट है जहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि हर कंट्रोवर्शियल जोक गलत होता है। हिस्ट्री में कई ऐसे कॉमेडियंस हुए हैं जिन्होंने डिफिकल्ट टॉपिक पर भी ह्यूमर क्रिएट किया है और लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन वहाँ एक अंतर था। उनका उद्देश्य सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं बल्कि उनके जोक्स के पीछे ऑब्जर्वेशन होती है, पर्सपेक्टिव होता है और एक क्लियर पॉइंट होता है। आज कई बार ऐसा लगता है कि कुछ क्रिएटर सिर्फ रिएक्शन के लिए कंटेंट बना रहे हैं और शायद इसी वजह से कंट्रोवर्सी भी बढ़ती जा रही है। और इस पूरे मामले में मुझे एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी। जैसे ही क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, बहुत सारे लोग ऑडियंस को ही गलत बताने लगे। अगर किसी को जोक पसंद नहीं आया तो उसे ऑफेंसिव कहा गया, अगर किसी ने सवाल पूछा तो उसे हेटर कहा गया, अगर किसी ने क्रिटिसिज्म किया तो उसे ह्यूमरलेस कहा गया। लेकिन क्या क्रिटिसिज्म करना गलत है?
बिल्कुल नहीं। जिस तरह क्रिएटर को कंटेंट बनाने का अधिकार है, उसी तरह ऑडियंस को उस कंटेंट पर अपनी राय देने का भी अधिकार है। अगर लोग किसी चीज की तारीफ कर सकते हैं तो आलोचना भी कर सकते हैं। यही हेल्थी डिस्कशन की पहचान होती है। दरअसल किसी भी क्रिएटिव फील्ड में ग्रोथ तब आती है जब एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों मौजूद हों। सिर्फ तारीफ मिलने से क्रिएटर अपनी कमियों को नहीं समझ पाता और सिर्फ नफरत मिलने से क्रिएटर आगे नहीं बढ़ पाता। दोनों के बीच बैलेंस होना जरूरी होता है और यही कारण है कि मुझे इस कंट्रोवर्सी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वीडियो नहीं बल्कि लोगों का रिएक्शन लगता है, क्योंकि रिएक्शन हमें बताते हैं कि समाज किस दिशा में सोच रहा है। आज इंटरनेट पर लाखों युवा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। उनकी सोच, उनकी लैंग्वेज, उनका ह्यूमर और उनकी ओपिनियन काफी हद तक ऑनलाइन कल्चर से प्रभावित होती है। ऐसे क्रिएटर का इन्फ्लुएंस भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए जब भी कोई बड़ा क्रिएटर किसी विषय पर जोक करता है तो वो सिर्फ एक जोक नहीं रह जाता, वो डिस्कशन का हिस्सा बन जाता है और लोग उसे कोट करते हैं, शेयर करते हैं, डिबेट करते हैं और कई बार उसी के आधार पर ओपिनियन भी देते हैं। शायद इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बार बार सामने आती है, बड़े क्रिएटर्स हों या छोटे क्रिएटर्स, सबके लिए। मैं फिर से कहूंगा कि मेरा उद्देश्य किसी का करियर खत्म करने की बात करना नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि क्रिएटर्स को कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पर काम करते समय एक्स्ट्रा अवेयरनेस जरूरी होती है, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद हर व्यक्ति सिर्फ व्यूवर्स नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी घटना का दुख दर्द महसूस कर चुके होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वो टॉपिक सिर्फ डिस्कशन नहीं बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और यही बात अक्सर ऑनलाइन डिबेट में भूल जाती है। और फिलहाल ये कंट्रोवर्सी कहां जाकर खत्म होगी ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कुछ दिनों बाद लोग किसी और टॉपिक पर बात करने लगे, हो सकता है ये मामला और बड़ा हो जाए, हो सकता है क्रिएटर इस घटना से कुछ सीखे और हो सकता है ऑडियंस भी अपने रिएक्शन को लेकर ज्यादा सोचे। इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में एक बार फिर कॉमेडी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरनेट कल्चर पर भी बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। अब आगे क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से एक भी पॉजिटिव चीज निकलती है तो शायद वो यही होगी कि लोग कंटेंट को सिर्फ वीडियो क्लिप की तरह नहीं बल्कि उसे इम्पैक्ट के नजरिए से भी देखना शुरू करें, क्योंकि आखिर में व्यूज, लाइक और शेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण वो असर होता है जो किसी कंटेंट पर लोगों पर असर पड़ता है। शायद यही बात इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। ऐसे ही डिस्कशन और इंटरनेट कंट्रोवर्सीज की गहराई से एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।